बाबा तेरी तस्वीर चढ़ गई है। इंग्लिश में इसको पर्शियन व्हील बोला जाता है। यहाँ के मकामी लोग जो हैं इसे जट्टा बोलते हैं और कुछ लोग इसे जलार भी बोलते हैं। तो जो पानी नीचे होता है उसको फिर ऊपर वाली जगह पर लेके आने के लिए ये चलाया जाता है। इतने तक फ़ायदा होगा। ये देखें जनाब, अभी जो है ये काम शुरू हो गया है और जलार के साथ, पर्शियन व्हील के साथ या जटे के साथ पानी जो है आप देख सकते हैं खूबसूरती के साथ जो है वो लगाया जा रहा है। अभी मज़ीद आपको दिखाते हैं करीब होके। बहुत ही खूबसूरत एक व्यू बन रहा है, बहुत खूबसूरत अंदाज। आगे खेतों को पानी लगाया जा रहा है। वो कल जाए ਉਹਦੇ ਬਾਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ। अच्छा, ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰੋਂ ਦੀ ਟਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਕਰੇ ਸਾਈਡ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा, ਸਾਈਡ ਲੱਗੇ ਜਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਪਾਇਓਡੀਨ ਲਾਈ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਵਾਇਆ ਕੇ ਗੈਂਬਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ। अच्छा, ਚਾਚੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਰਗੜਾ ਰੁਗੜਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੂਹਰੋਂ ਟੱਪਿਆ, ਮੂਹਰੋਂ ਸਾਈਡ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਗਈ। ये नाजरीन आपको अभी गन्ने से जो है गुड़ बनाने का तरीका वो हम दिखाएंगे आज अपनी वीडियो में। यहाँ पर ये पहला प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर गन्ने का जो रस है वो निकाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि गन्ने को मशीन में जो गुजारा जाता है तो उससे जो रस है ये जो ड्रम पड़ा उसमें जमा हो रहा है और इसके बाद इस ड्रम के अंदर मोटर लगाई गई है और इस मोटर से ये जो गन्ने का रस है ये डायरेक्ट उस चुम्बे तक लेके जाया जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, पाइप के ज़रिए जो है मोटर चलाई हुई है और पाइप के ज़रिए फिर यहाँ पर रस लेके आया जा रहा है और यहाँ पर रस जो है इस तरह कैन में और ड्रम में जमा कर लिया जाएगा और जैसे ही ये जो कड़ा है ये खुशक होगा दोबारा फिर इसमें जो है
ये वाला रस उसमें डाल दिया जाएगा। और ये देखिए आप, गन्ने का रस अब यहाँ पर शिफ्ट कर लिया गया। उस मशीन से जो गन्ने का रस है वो पाइप के ज़रिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अभी जो रस है ये कड़ा में डाला जा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर फिर इसको पकाया जाएगा। बिल्कुल ये देखिए मोटर के साथ जो है रस जहाँ पर यहाँ पर डाला जा रहा है। मोटर के ज़रिए, ये पाइप के ज़रिए देखो वहाँ पर मोटर चल रही है और पाइप के ज़रिए यहाँ पर जो है ना रस लेके आया जा रहा है। जदीद तरीका पीसी हुई आ रहा ये पीसी हुई सकलाई है जी, जदीद तरीका है। भी अगे सकलाई मल के पाते होंगे पुराने वक्तां हुण जदीद तरीके नाल रगड़ाई हुई है पीसी। इसका की फंक्शन है? ये मैल जी सारी जी वो सफाई करने वास्ते वे मैल निकलेगी बाहर। सही हो गया। ये रस के ऊपर से अभी मैल उतारा जा रहा है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मैल आ चुकी। ये गन्ने का चूरा जो है ये आप देख सकते हैं, ये खुश्क होने के लिए यहाँ पर फैलाया गया है और इसके बाद इसको इस तरह भट्ठी के अंदर यूज़ किया जाता है। बेलने से निकालने के बाद इसको, ये जो चूरा बचता है इसको खुश्क करके इस तरह भट्ठी के अंदर लगाया जाता है। मैल नहीं मुक्की नहीं साइड तो के ऊपर से जो मैल उतारी जाती है वो यहाँ पर जो है यहाँ जमा की जाएगी। अभी इसमें सरसों का ऑयल जो है वो ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है अब खुश्क हो चुका है इसका जो पानी है। चाचू दे पर बनी मुक्कला लगा लाद तुमने ये स्कूल वाले ने لا ما نقرا داج दाना के दे काट मूवी ना खराब कर मिनट मार गाना लाना ठोना थोड़ा पड़ गया क्या लम्बा करता है। और माशाल्लाह जी आप इसका कलर देखें और कलर तो बड़े यार ये में गोडा के कलर होए अब मज़ीद इसका जो कलर आप देखेंगे ये जैसे जैसे ठंडा हो गया ये कलर ये भी ठंडा होगा गुड़ का कलर बेहतरीन बनेगा। सही इन्हें जिस तरह से हिलावांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਚਕ ਵਾਲਾ सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर गुड़ वाली पोजीशन पे आएगा। निकला क्यों है देखो अभी वैसे तो खुश्क हो गया है और लेकिन थोड़ा गर्म है, तो चेक करते हैं कि जो गर्म गुड़ है
वेरी टेस्टी। अब जो गुड़ है बिल्कुल तैयार है, अभी गर्म है और रेडी टू यूज। जा नेड़े रख लै चल रे नेड़े और ready? Tap. Ready? Utar rख लै आजा नेड़े आ जा ये देखें जो भी सुहागा चलाया जा रहा है। हल चलाने के बाद ज़मीन को हमवार करने के लिए ये सुहागा चलाया जाता है। खूबसूरत बैलों से सुहागा चलाया जा रहा है। ये है जी पंजाब का कल्चर, पंजाब की रवायत। रवायती तरीके से बैलों से काम लिया जा रहा है और ये देखें आप, खेतों में हल भी चलाया गया और अब सुहागा भी जो है वो चलाया जा रहा है। ये जी नाज़रीन सरसों जो है ये इसमें डाली गई है और अभी इसका आपको जो रवायती तरीका उससे तेल निकाल के दिखाएंगे। और ये बैल जो है ये इसके अंदर जोक है और फिर ये जो आपको तेल है वो दिखाएंगे कि कैसे देसी तरीके से निकलता है। पहले ये तरीका बहुत आम होता था लेकिन अभी ये तरीका बहुत कम है, तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं अभी जो है इस चीज़ का आगाज़ हो चुका है और आप देखेंगे कि पीछे इसके ऊपर वज़न रखा हुआ है जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है वज़न पड़ता है और ये इसका तेल निकलता है। तो आप बता रहे थे कि इसमें किस किस चीज़ का तेल निकलता है? इसमें अलसी तिलों का, तारे मीरे का तेल निकाला जाता है। इसका मेहंदी का नहीं बनाना, मेहंदी का भी? हाँ जी, मेहंदी का। और या हम बत्त लगन लगी है, हल्का जा पानी लावांगे इनू, उस तो बाद इसका तेल निकालेंगे। सही है, हल्का सा पानी जो है वो लगाया जा रहा है और खुश्क सरसों है इसलिए थोड़ा सा पानी लगाएंगे कि उसका जो है तेल निकाला जाए, आसानी से उसका तेल निकल आए। ये देखें नाज़रीन, पंजाब में आज भी ये तरीका जो है वो इस्तेमाल हो रहा है लेकिन बहुत कम जगह पर।
ਕੰਧ ਜੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਟੁੱਟੂਗੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਿਓਰ ਤੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਕਵਾਈ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਸੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਾਕਤ ਆ